नमस्कार दोस्तों। जो जो नई नई जो टेक्नोलॉजी की जो उत्पाद हैं, टेक्नोलॉजी के नए नए उत्पाद सामने आने लगे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी दुनिया क्या रूप ले रही है। और सबसे जो नया जो टेक्नोलॉजी का एक करिश्मा जो जिसकी चर्चा इन दिनों में ईरान, इसराइल और अमेरिका और इन सारे युद्धों में भी जिसकी चर्चा उस प्रसंग में भी होती है, वो प्रसंग हमारी अपनी ज़मीन का है, हमारी अपनी धरती का है, हमारे अपने भारतीय उपमहाद्वीप का है। और ये प्रसंग है भारतीय सेना द्वारा रोबोटिक खच्चर और साइलेंट संतरी इन नामों से एआई संचालित रोबोटिक डॉग्स की तैनाती भी शुरू कर दी गई है हमारी भारतीय सेना के द्वारा। और ये स्वदेशी रोबोटिक जो प्रणाली है मित्रों, स्वदेशी हमारे अपने देश में निर्मित, ये कठिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ये निगरानी में, टोह लेने में और सैनिकों की सुरक्षा में एआई के माध्यम से बाकायदा हमारे सामने जीवंत रूप में, ज्वलंत रूप में सामने आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको इनका थोड़ा सा और विवरण आपको दे दूं, आपसे साझा कर लूं। सबसे पहली बात यह है रोबोटिक म्यूल्स। रोबोटिक म्यूल्स का मतलब रोबोटिक खच्चर, कि जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें ये तैनात हैं। और ये रोबोट जो हैं ये दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाने और पेट्रोलिंग करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। दूसरा इनका स्वरूप सामने आता है, उसको साइलेंट सेंट्री कहा जाता है, अर्थात बिल्कुल खामोश संतरी जो बोलता नहीं है। ये मानव रहित गश्ती रोबोट है, मानव रहित गश्ती रोबोट दल है जो रात में भी नज़र रख सकता है। रात में भी उसकी नज़र ज़्यादा पैनी होती है क्योंकि वो मैकेनिज़्म है, तंत्र है, मशीन है। और इसी प्रकार से एआई रोबोटिक डॉग्स, एआई रोबोटिक डॉग्स, ये भी एक 4 पैरों वाले रोबोट का एक परिकल्पना हमारे सामने आई है, मूर्त रूप में सामने आई है। और ये बाकायदा बंकर जोन और दुर्गम इलाकों में इनकी तैनाती भी इन दिनों में हो रही है। और ये मेड इन इंडिया के नाम से जो रक्षा के क्षेत्र में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हमारी मुस्तैदी का प्रतीक है, ये इस नाम से हमारे सामने इतिहास का हिस्सा बन रही है। उसके बाद एक ऐसा भी है, एक नया रोबोट की एक नई किस्म, उसे दक्ष का नाम दिया गया है, दक्षा। ये जो है ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। ये एक ऐसा वाहन है जिसे रिमोट के द्वारा जिसको ऑपरेट किया जाता है और इसका प्रयोग आतंकवाद विरोधी अभियानों और विस्फोटक पदार्थों को सूंघने और उनकी पहचान करने, निशानदेही करने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में मित्रों एक और है, वो है सक्षम। ये भी रोबोट की नस्लें हैं जिनका मैं, ये परिवार है इनके। तो ये सक्षम भी इन दिनों में तैनात किए जा रहे हैं सीमा के ऊपर। और ये ड्रोन को भी समाप्त करने वाले, ड्रोन को अपना निशाना बनाने वाली एक प्रणाली है। और ये दुश्मनों के जो ड्रोन हैं उनको खोज करके उनकी निशानदेही करने के बाद उनको निष्क्रिय बनाने का काम भी ये करती है। और मित्रों ये बहुत अजीब अजीब प्रस्तुतियाँ हमारे सामने आ रही हैं। और वैसे मैं आपको ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत पाक सीमा पर, पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी रोबोट जो है पहरा देता है। रोबोट पहरा देता है और रोबोट का नियंत्रण दूर बैठा एक दफ्तर में बैठा हुआ सैन्य अधिकारी है, वो भी उसको पूरी तरह से उसको वॉच कर सकता है, उस पर डिपेंड कर सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है। उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। और ये रोबोट मित्रों ना तो कोई धोखा दे सकते हैं और ना ही ये स्वतंत्र रूप से किसी दुश्मन की किसी चाल का शिकार हो जाते हैं। ना ही इनको रिश्वत देकर कहीं इधर उधर किया जा सकता है। और जब भी इनकी शहादत होगी तो ठीक है, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और शहादत के बाद भी इनको पुनर्जीवित करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म आज भी तैयार किया जा रहा है। तो मित्रों ये बड़ी आधुनिक तकनीक के रक्षा के क्षेत्र में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में प्रयोग
कि ये अद्भुत विलक्षण उपलब्धियां हैं जो हमारे सामने एक एक करके नई नई परतों के रूप में खुल रही हैं। शुक्रिया।